बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज रावलपिंडी के कमेटी चौक पर कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। फयाजुल हसन चौहान ने रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी है। कारकुन गिरफ्तारी देने के लिए पुलिस वैन में बैठने लगे हैं। तो तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आज ये तीसरा रोज है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हसीब मलिक से। हसीब, पहली गिरफ्तारी रावलपिंडी से दी जा चुकी है, ये बताइएगा कि इस रैली के कायदीन में और कौन कौन है और क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पीटीआई के जो रहनुमा है रावलपिंडी के फयाजुल हसन चौहान की जानिब से जेल भरो तहरीक में रावलपिंडी में पहली गिरफ्तारी रजाकाराना तौर पर दे दी है। अब से कुछ देर पहले फयाजुल हसन चौहान और उनके दीगर जो कारकुनान थे उनके हमरा इधर कमेटी चौक पहुँचे थे, जहाँ पे उनकी जानिब से रजाकाराना तौर पर जेल भरो तहरीक के अंदर ये गिरफ्तारी दी है। और उनकी जानिब से जो प्रिजनर वैन थी जो कि पुलिस की जानिब से कमेटी चौक पर पहुँचाई गई थी, उसके अंदर जो है वो रजाकाराना तौर पे बैठे थे। उनके साथ साथ जो पीटीआई के कारकुनान थे वो भी वैन में बैठे, जिसके बाद वैन को कमेटी चौक से रवाना कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पीटीआई के दीगर रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी आज गिरफ्तारी की अनाउंसमेंट की थी, ऐलान किया था कि आज वो गिरफ्तारी करेंगे और कमेटी चौक में जो है उनकी जानिब से गिरफ्तारी दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो थाना आरे बाजार जो है उधर उनकी जानिब से ये गिरफ्तारियाँ दी जाएंगी। तो गिरफ्तारियों का सिलसिला एक मरतबा शुरू हो चुका है। पीटीआई जो कारकुनान हैं उनकी बड़ी तादाद कमेटी चौक पे पहुंच चुकी है और शदीद नारेबाजी उनकी जानिब से की जा रही है। इससे पहले जो शेख रशीद हैं वो भी अनाउंस किया गया है कि 3:30 बजे तक कमेटी चौक पे जो है वो पहुंचेंगे, जहां पे वो रजाकाराना तौर पर इधर जेल भरो तहरीक के अंदर गिरफ्तारी देंगे। और उसके बाद इसके साथ साथ जो दीगर रहनुमा है गुलाम सरवर, इसके अलावा फयाजुल हसन चौहान ने 3 बजे गिरफ्तारी का ऐलान किया था, जो कि उनकी जानिब से गिरफ्तारी दी जा चुकी है, रजाकाराना जा चुकी हैं और दे भी रहे हैं इस वक्त कायदीन। बहुत शुक्रिया, हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद थे। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक असद को नोटिस केस की समाअत है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, पाकिस्तान बार काउंसिल का 2 जजेस पर एतराज। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये एतराज सामने आया है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H. नाइक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। पंजाब और KP असेंबली तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिए गए असखुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की। केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही और मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर आवा ने कहा कि हमें भी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, जबकि दीगर फरीकैन को भी नोटिस नहीं मिला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज इकट्ठे होने का यही मकसद था कि सबको इल्म हो जाए। खुशी है एडवोकेट जनरल्स, मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकला और फरीकैन मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H. नाइक ने हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका बयान पढ़ते हुए कहा कि बेंच की तश्कील पर हमें एतराज है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से कोई जाती खलिश नहीं, जो हिदायत मिली वो सामने रख रहा हूँ। दोनों जजेस के कहने पर असखुद नोटिस लिया गया। फेयर ट्रायल के हक के तहत इन दोनों जजेस को बेंच से अलग हो जाना चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नून और JUI का भी यही मौकिफ था कि दोनों जज इस केस को न सुने। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या ये मुनासिब नहीं होगा, 184(3) के तहत ये मुफाद आमा का मामला है तो फुल कोर्ट सुने। चीफ जस्टिस ने कहा हम पहले केस में काबिल समाअत होने पर बात करेंगे। वकला ने जो हुक्म पढ़ा वो 16 फरवरी का है, जबकि असखुद नोटिस 22 फरवरी को लिया गया। इस दौरान बहुत संजीदा मामला सामने आए। एक सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देना और दूसरा स्पीकर की दरख्वास्त आना है। आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं। क्या आपको मालूम है इस बार आइन ने अदलिया का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क को 4 साल में हर लिहाज से तबाह कर दिया। हम चाहते हैं मुल्क कानून और आइन के तहत चलाया जाए। ये निहायत अहम मुकदमा है जिसके मुल्क पर असरात मुरतब होंगे। जेल भरो तहरीक नाकाम हो गई, अब डूब मरो तहरीक शुरू करें, वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। ये मसला जो है 9 काबिल एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट की का जो है मुतकाजी है। एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क को तहवाला कर दिया।
जिसने अखलाकी, माशी तौर पे, कानूनी और आईनी तौर के ऊपर बर्बाद कर दिया। हम सिर्फ चाहते हैं कि मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है चलाया जाए। 3-3 साल तक हमने कैदें काटी, ऐसे लोग इस हाउस के में मौजूद है। मैंने तो कल कहा है कि जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूब मरो फिल्म चला। ये मसला जो है 9 काबिल एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट की का जो है मुतकाजी है। एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क को तहवाला कर दिया, जिसने अखलाकी, माशी तौर पे, कानूनी और आईनी तौर के ऊपर बर्बाद कर दिया। हम सिर्फ चाहते हैं कि मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है चलाया जाए। 3-3 साल तक हमने कैदें काटी, ऐसे लोग इस हाउस के में मौजूद है। मैंने तो कल कहा है कि जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूब मरो फिल्म चला। रावलपिंडी का रुख करते हैं। शेख रशीद कमेटी चौक पहुंच चुके हैं। जेल भरो तहरीक का आज तीसरा रोज है और इसी हवाले से आप देख सकते हैं कि शेख रशीद भी कमेटी चौक पहुंच चुके हैं। आज तीसरा रोज है जेल भरो तहरीक का। पहला दिन का आगाज हुआ था लाहौर से। लाहौर में कुछ गिरफ्तारियां अमल में आईं। कल पेशावर में दूसरा मरहला था और पेशावर में कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, जबकि आज एक बार फिर से ये तीसरा मरहला है और रावलपिंडी से आज गिरफ्तारियां दी जाएंगी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। शेख रशीद इस वक्त कमेटी चौक पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का ये तीसरा रोज है और रावलपिंडी के कमेटी चौक पर कारकुनान की इस वक्त बड़ी तादाद पहुंच चुकी है, जबकि फयाजुल हसन चौहान ने रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी है। कुछ वक्त पहले उन्होंने ये गिरफ्तारी दी थी। इस वक्त शेख रशीद कमेटी चौक पहुंच चुके हैं, जबकि कारकुन गिरफ्तारी देने के लिए पुलिस वैन में भी बैठने लगे हैं। ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं। तो शेख रशीद इस वक्त कमेटी चौक में पहुंच चुके हैं। ये रावलपिंडी के मनाजिर हैं। जेल भरो तहरीक का आज तीसरा रोज है। पहला रोज लाहौर में था, दूसरा रोज पेशावर में था। आज रावलपिंडी में जेल भरो तहरीक का ये तीसरा रोज है और इस वक्त कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। शेख रशीद भी कमेटी चौक में पहुंच चुके हैं, जबकि फयाजुल हसन चौहान ने कुछ देर कबल रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी है। हसीब मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। हसीब, बताइएगा इस वक्त के मनाजिर क्या हैं? शेख रशीद भी यहां पर पहुंच चुके हैं, वो भी गिरफ्तारी देंगे क्या? जी बिल्कुल, ये जेल भरो तहरीक है और इसका तीसरा रोज है और रावलपिंडी के अंदर आज की तारीख अनाउंस की गई थी कि पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से आज जेल भरो तहरीक के अंदर गिरफ्तारियां रजाकाराना तौर पर दी जाएंगी। इससे पहले अब से कुछ लम्हात पहले फयाजुल हसन चौहान की जानिब से रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी गई थी और अब से कुछ लम्हात पहले शेख रशीद जो कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं वो भी कमेटी चौक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा असद उमर और जुल्फी बुखारी समेत शेख राशिद शफीक भी इस वक्त कमेटी चौक पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल जो है फयाजुल हसन चौहान की जानिब से गिरफ्तारी दी गई थी, जिसके बाद वो वैन के अंदर बैठे थे जो कि प्रिजनर वैन थी और उन्हें उनके बैठने के बाद जो है जो वैन थी वो रवाना कमेटी चौक से हो चुकी है। जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त कमेटी चौक पे मौजूद हैं। वो अपने कायद के एक इशारे के मुंतजिर हैं कि जो ही वो कहा जाएगा उनकी जानिब से गिरफ्तारियां देने का सिलसिला जो है एक मरतबा फिर से शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त प्रिजनर वैन जो है वो इस वक्त कमेटी चौक पे मौजूद हैं और जैसे ही उनके जो कायदीन हैं, जो मकामी कायदीन हैं, उनकी जानिब से कारकुनान को हिदायत की जाएगी। उसके बाद जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर से कायदीन के कहने पर यह सिलसिला शुरू होगा। हसीब हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म की ज़रिए सारा नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर तक शुरू होगा। एपेक्स कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। तो वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर तक शुरू होगा। जावेद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, बताइएगा क्या एजेंडा होगा ओवरऑल? जी देखिए, नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ ही देर में वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत होने जा रहा है और ज़राए बता रहे हैं कि इसमें जो सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISI जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो है वो इजलास से कबल वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की है और इसमें जो मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया है। दूसरी जानिब जो वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं
और जो सूबाई सेक्रेटरीज हैं, आईजीज हैं और दीगर जो हुकाम हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जैसे ही इजलास शुरू होगा तो बताया गया है कि एजेंडे में मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा, साथ में जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है उसके महरिकात पर जो है वो गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब जो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा अफगानिस्तान का दौरा करके आए हैं, वहाँ पर अबूरी हुकूमत जो तालिबान की है उनसे जो गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है, उस पर एक रिपोर्ट पेश करेंगे इजलास में। और इसी तरह से जो आइंदा की जो हिकमत अमली है जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर जो अमल दरामद कितना हुआ है और आइंदा की जो हिकमत अमली है वो वज़ह की जाएगी। तो इस हवाले से कुछ ही देर में इजलास शुरू होने जा रहा है। जी ठीक है जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की बाजियाबी का मामला, हुकूमत ने फौरी जवाब तलब करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट का सरकारी वकील को 27 फरवरी को जवाब जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के वकील ने गिरफ्तारियों को इलामती करार दिया। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। पीटीआई की गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, वलीद इकबाल और उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 100 से ज़ायद कारकुनों और रहनुमाओं को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। पुलिस ने मुल्ज़िमान को अदालतों में पेश नहीं किया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने इस्तफसार किया कि आपने तो खुद गिरफ्तारी दी, जिस पर वकील ने जवाब दिया गिरफ्तारियां अलामती थीं। दौरान समाज शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी रोस्ट्रम पर आए। अदालत को बताया कि इन्हें वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि आप वालिद से मिलना चाहते हैं तो चेरिंग क्रॉस पर चले जाएं। जैन कुरैशी ने जवाब दिया, हम चेरिंग क्रॉस गए थे लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। अदालत ने कहा, आपको तो ये दुख है कि गिरफ्तार रहनुमाओं को लाहौर से बाहर लेकर गए हैं। पहले आप खुद पुलिस वैन पर चढ़कर बैठे हैं और अब अदालतों पर बोझ डाल रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की कि अदालत आज ही हुकूमत से जवाब तलब करे। ताहम अदालत ने फौरी जवाब तलब करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और सरकारी वकील को हिदायत लेकर 27 फरवरी तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़ते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने पुलिस पर हमले के मुकदमे में नामजद पीटीआई के साबिक एमपीए शबीर गुज्जर समेत 4 मुल्जिमान की अबूरी जमानत खारिज कर दी है। मुल्जिमान जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से फरार हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में शबीर गुज्जर समेत 4 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। मुल्जिमान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, ताहम खदशा है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अदालत जमानत मंजूर करे। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिटी रायमंड में पुलिस पर हमला और इक़दाम कत्ल समेत दिगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर शबीर गुज्जर, खालिद गुज्जर समेत 4 अफराद की जमानतें खारिज कर दी, जिसके बाद वो अदालत से फरार हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने कहा है कि नोटिस हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। खौफ के बुत इमरान खान ने तोड़ दिए। 1 मार्च को फैसलाबाद में गिरफ्तारी दूंगा, इसी अदलिया ने रिलीफ दिया था जिसको ये तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सियासी जमातें इंतखाबात का हिस्सा होती हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो फैसलाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की जदोजहद शुरू की है। ये खौफ के बुत इमरान खान ने तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग जेलों में गिरफ्तारियां देने के लिए खुद आ रहे हैं। 1 मार्च को इंशाल्लाह फैसलाबाद से मैं यहाँ से इसकी क़यादत करूँगा और गिरफ्तारी दूंगा, यहाँ से गिरफ्तारी देंगे। अदलिया के ऊपर तनकीद करने से पहले आईना देखा करें। इसी अदलिया ने आपको बाहर जाने की इजाज़त दी थी। सियासी जमातें हमेशा इंतखाबात का हिस्सा बनती हैं, लेकिन ये वाहद इम्पोर्टेड हुकूमत है कि इंतखाबात से खौफजदा हैं, इंतखाबात से डर के भाग रहे हैं, अवाम का सामना करने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब ने कहा कि हुकूमत से कहूंगा जमान पाक को सब जेल करार दे। पीटीआई के लीडरों और कारकुनों को सब जेल में रखा जाए। कारकुनों को फायदा होगा कि वो अपने लीडर के साथ होंगे। ये अपने इक़्तिदार के लिए लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को मशवरा देना चाहूँगा। वो मशवरा ये है कि आप जमान पार्क को सब जेल डिक्लेयर करें। इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ा घर है। उस जमान पार्क को आप सब जेल डिक्लेयर करके पीटीआई के जितने लीडरान कारकुनान गिरफ्तारी देना चाहते हैं उनको अपने लीडर के साथ उस सब जेल में रख दिया जाए। जमान पार्क में, जमान पार्क का जो उनका घर है खान साहब का, तो उससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उनका इनकलाब भी आ जाएगा, कि गिरफ्तारियां अमल में आ जाएंगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा
कि इमरान खान साहब को भी मदद की ज़रूरत है, तकलीफ़ में बेचारे, तो उनके जो कारकुनान हैं वो उनके साथ होंगे। ये लोगों को इस्तेमाल करने के लिए जिस तरह 22 साल पहले इस्तेमाल किया है, अब फिर करने की कोशिश करें ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इमरान कामयाब हो और इमरान को इक़्तिदार मिले। और जब तक इमरान को इक़्तिदार नहीं मिलता तब तक PTI पाकिस्तान तहरीक इंतशार की कैफियत में जारी सारी रहेगी। नून लीग एक मरतबा फिर अदलिया पर हमला आवर है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इमरान खान की क़यादत में अदलिया पर आंच नहीं आने देंगे। नून लीग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इदारों को मुतनाज़ा बनाती है। इसी हवाले से मज़ीद जानने के नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, परवेज इलाही का मज़ीद क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक़ अरकान असम्बली साहबजादा महबूब सुल्तान, राना नसीर अहमद, चौधरी असद ज़मान लंगड़ियाल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना के सखी राय रिजवान अली ने मुलाकात की। इस मौका पर मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मरियम नवाज की सरबराही में नून लीग एक मरतबा फिर अदलिया पर हमलावर है और इमरान खान की क़यादत में हम अदलिया पर आंच नहीं आने देंगे और ना ही कौम को तकसीम होने देंगे। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि नून लीग हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अदारों को मुतनाज़ा बनाती है और नून लीग अवाम पर दबाव डालने की कोशिश करती है। आज चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि नून लीग के दौर में मिसिंग पर्सन के केस दोबारा शुरू हो गए, जो कि लम्हा स्थिति में 18 दिन से लापता सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए हम दुआ गो हैं और आला अदलिया से भी दरखास्त है कि वो उनकी बाजियाबी के अहकामात जो है वो सादर फरमाए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब और KP की असम्बलियां तहरील हो चुकी हैं, इलेक्शन कराए जाए, अवाम जो फैसले करती हैं वही दुरुस्त होते हैं। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन दोनों अपने इख्तियारात से भाग रहे हैं। अगर ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते तो फिर बताया जाए कि इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें आगाह कर रहे थे।